कुछ आता है तो कहना तो अभी मुश्किल है। सक्सेस नहीं हुई तो फिर रोने होने लगी। उसके बाद में हम लोग वहाँ के कोच से बातचीत किया। करने के बाद में वो बोले कि इसे हम लोग तो नहीं रख सकते हैं, जो हम लोग का करना था कर दिए। आपको लगता है कि उस हिसाब से उसको महत्व दिया गया? नहीं, एक लाइन में बोलेंगे नहीं। फिर हम 2 लाइन में पूछेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जातिवादी का हिसाब है और नेतागिरी का हिसाब है। भाजपा और कांग्रेस का यहाँ पर आ जाता है। पिछले 2020 में ओलंपिक में गई थी तो जब एक क्या बोलते हैं हॉकी का लड़की वो जीत करके नहीं आई, पर उसको एयरपोर्ट से उसको सम्मानित करके बुलाया गया। और एक मतलब वही लड़की उसके साथ में वो भी खेल करके आई, ये भी नहीं पॉइंट जीत पाई, तो इसको आमंत्रण नहीं किया और इनको कोई सम्मानित भी दीपिका को नहीं किया। खिलाड़ी को किसी नेता से ना जोड़े, किसी मतलब अन्य और कांग्रेस भाजपा से ना जोड़े, उसको खिलाड़ी के रूप में देखें और खिलाड़ी को सम्मान करें, खिलाड़ी को मनोबल दें कि ताकि वो खिलाड़ी आगे बढ़े और उनको सम्मानित के साथ में उनको स्वागत सम्मान करें। परिस्थितियां और हालात सफलता के मोहताज नहीं होते। तीरंदाज दीपिका कुमारी के मामले में ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज हम दीपिका कुमारी के घर पर हैं। रांची से लगभग 20 किलोमीटर जो ये इलाका है डाल्टनगंज की तरफ पड़ता है, रातू चट्टी इलाका है। उनकी माँ के पास हैं। माँ एक पीएचसी में नर्स हैं और दीपिका का जो पूरा जीवन है वो अपने आप में एक कहानी के जैसा है। एक ऐसी परी की कहानी जिसने बहुत संघर्षों के साथ अपना जीवन शुरू किया और अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे पुरस्कार उसके हो गए। तो हमारे साथ उनकी माँ हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, दीपिका का संघर्ष कैसा रहा? शुरू से ही अच्छा ही रहा। जैसे जैसे वो बोली वैसे वैसे हम लोग राह पर चले और उसको संघर्ष करते गई। सफलता अच्छा मिला। आज जब वो ओलंपिक के लिए है, जिस तरह से मतलब एक नई जीत के द्वार पर खड़ी है, आपको क्या लगता है उसके अगर संघर्षों को? क्योंकि जिस तरह से 94 में जन्म हुआ, उसके बाद फिर खरसावां जो अर्जुन मुंडा अकादमी है वहाँ गई, फिर टाटा में गई, तो ये जो संघर्ष की कहानी है, उसके बाद कई ऐसे अवार्ड जीती जो अपने आप में बहुत दुरूह था। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या याद करती हैं? उसके संघर्षों को जब याद करती हैं तो क्या क्या याद आता है? बहुत कुछ आता है तो कहना तो अभी मुश्किल है, पर हम इतना ही कहेंगे कि जहाँ मुकाम में गई है वो हम लोग का आशीर्वाद है और अच्छा खेले। हम लोग का सबका दुआ लगे कि जीत करके आ जाए। आप लगातार बता रही थी कि ये चौथी बार है जो लगातार प्रयास कर रही हैं, तो चौथी बार है। स्वाभाविक रूप से एक माँ के रूप में आप सफलता के लिए कामना कर रही हैं। हम लोग भी सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस चैनल की पूरी शुभकामना भी उसके साथ है। कई बार उससे बात भी हुई। तो वो जो चीज़ें हैं, आज आप लोग भी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ाए हैं उसको, तो आपका संघर्ष कैसा रहा उसको आगे बढ़ाने में? हम लोग का तो संघर्ष बहुत रहा। उस समय ऐसा था कि हमारे पास कुछ आने जाने का साधन भी नहीं था, एक ही स्कूटी थी, तो उसी से हम लोग खरसमा पहुंचाए और वहाँ पर गए तो बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस वाले लोग आए हुए थे, सब चीज़ आए थे, पर वहाँ खेलने के लिए गई पर उसमें सक्सेस नहीं हुई तो फिर रोने होने लगी। उसके बाद में हम लोग वहाँ के कोच से बातचीत किया। करने के बाद में वो बोले कि इसे हम लोग तो नहीं रख सकते हैं, जो हम लोग का करना था कर दिए, अब इसमें तो जो भी करेंगे तो अर्जुन मुंडा ही करेंगे। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर अर्जुन मुंडा जी से मिले और मिलने के बाद में फिर यही सब हुआ। उसके बाद में लेटर उठा दिया और फिर खरसमा उसको ज्वाइनिंग करवा दिए। मुंडा जी का जो मतलब जो मीरा जी चलाती हैं जो संस्था, उस संस्था का कितना योगदान आप मानते हैं इसकी सफलता में, इसके अच्छे जीवन में? हम तो सबसे ज़्यादा महत्व मानते हैं अर्जुन मुंडा जी को, कि जो कि जहाँ आम पब्लिक नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर हम लोग पहुँचे। और वो भी उनके यहाँ एक काम करने वाली थी, वो उनके दीदी, वो हम लोग उनको दीदी बोलते हैं,
तो उनके थ्रू उनके पास हम लोग पहुँचे, लेकिन हम लोग का मतलब कहाँ ऐसा था कि जो कि अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री के पास में पहुँच पाएंगे। तो यही सब मतलब रास्ता आगे आगे ऊपर वाला का कृपा था, और रास्ता आगे आगे निकलते चलेगा, उसके पीछे पीछे हम लोग हैं, और बस इसी तरह से सफलता का हाथ श्रेय हम अर्जुन मुंडा जी को देते हैं। उसके बाद फिर टाटा स्टील में चली गई। टाटा स्टील, आज भी टाटा स्टील में खेल प्रबंधक के पद पर हैं, तो उसके बाद तो जीवन बदल गया होगा। नहीं, अभी भी है, हाँ, लेकिन पहले से थोड़ा सा हालात अच्छा ही है, और हम तो यही दुआ भगवान से मनाते हैं, प्रार्थना की सीढ़ियाँ आगे चढ़ती जाए, संघर्ष करना उसका और हम लोग का काम है। उसके पापा भी बहुत संघर्ष करते हैं, ऑटो चलाना या मान लेते हैं दिन भर मेहनत करना। ये कितना, जब वो सफल हुई तो उसके पापा का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था, अब क्या सोचते हैं? अभी भी हम लोग वही हैं जो अभी आप देख रहे हैं, भले है कि घर उर थोड़ा बना लिए हैं तो अलग चेंजिंग है, पर हम लोग का व्यवहार वही है, जो पहले है वो आज है। राज्य सरकार की अगर बात करें तो अभी जो सरकार है, क्या लगता है जितना राज्य के नाम को रोशन की दीपिका, उस हिसाब से राज्य सरकार जो अभी है वो आपको लगता है कि उस हिसाब से उसको महत्व दिया गया? नहीं, एक लाइन में बोलेंगे नहीं। लेकिन फिर हम दो लाइन में पूछेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जातिवादी का हिसाब है और नेतागिरी का हिसाब है, भाजपा और कांग्रेस का यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस में तो दोनों में अंतर होता है, तो दोनों में अंतर में इसलिए उसको वैल्यू नहीं दिया। जो कि पिछले 2020 में ओलंपिक में गई थी, तो जब एक क्या बोलते हैं हॉकी का लड़की वो जीत करके नहीं आई, पर उसको एयरपोर्ट से उसको सम्मानित करके बुलाया गया, और एक मतलब वही लड़की उसके साथ में वो भी खेल करके आई, ये भी नहीं पॉइंट जीत पाई, तो इसको आमंत्रण नहीं किया और इनको कोई सम्मानित भी दीपिका को नहीं किया। वर्तमान सरकार, जी हाँ। लेकिन पद्मश्री जो ऊपर टंगा हुआ है परिणति से, कांग्रेस, हालांकि राष्ट्रपति कोई दल का नहीं होता है, हाँ, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता थे, और ऐसी परिस्थिति में अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी जो है ये तो कहती है कि झारखंडियों का, आप भी झारखंडी हम भी झारखंडी, तो ऐसी परिस्थिति में ये शिकायत क्यों? इसलिए कहा जाता है कि खिलाड़ी किसी का पथ नहीं होती है, क्योंकि ना उसको नेता से मतलब है ना राजनीति से मतलब, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, तो खिलाड़ी को खिलाड़ी की दृष्टि से देखिए ना, उसको नेतागिरी में क्यों जोड़ रहे हैं? कांग्रेस या भाजपा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे ऊंचे स्तर का खिलाड़ी हो या निम्न स्तर का खिलाड़ी, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी को उस सम्मान से देखिए जो कि वो आपका राज को ऊंचा लेके जा रहा हो, ये नहीं कि मतलब वो भाजपा का है वो कांग्रेस का है, ऐसा नहीं। तो आपको लगता है क्या कि चूंकि अर्जुन मुंडा जी की अकादमी से निकली, आगे बढ़ी, ये एक कारण हो सकता है, कहीं ये बात है? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो खुद मीडिया वाले ही लोग बताए हैं, और सुनने में आया है, पेपर सब में भी दिएगा कि भाजपा का है वो कांग्रेस का है, वो आदिवासी लोग को ज़्यादा सम्मानित करते हैं और हिंदू को कम सम्मानित करते हैं, तो ये सब विवाद होते रहता है। दुख तो होता होगा ये सब। जबकि मतलब एक हॉकी लड़की को सम्मानित करके एयरपोर्ट से लाया गया, और एक मतलब उसी खिलाड़ी सीनियर को, जो आर्चरी सीनियर है, वो दीपिका को मतलब आमंत्रण भी नहीं किया गया कि आपको मतलब रांची में सम्मानित किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को भी थोड़ा दुख है। तो इसमें भेदभाव आगे है। ये भेदभाव को लेकर के आपने जैसे कहा कि खिलाड़ी किसी सरकार का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, तो ये तो मतलब झारखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तब। अब तो दीपिका आएगी तो उन्हीं से आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में तो जब राजनीति होने लगेगा खिलाड़ियों के साथ, तो हुआ ही है, राजनीति हुआ ही है। और आप मतलब एक माता पिता के रूप में क्या कहना चाहेंगी जिनके बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, खास करके खेल के क्षेत्र में? हम तो यही कहेंगे कि जो भी खिलाड़ी हों उनको मतलब हम यही दुआ देंगे कि खिलाड़ी को किसी नेता से ना जोड़ें, किसी मतलब अन्य और कांग्रेस भाजपा से ना जोड़ें, उसको खिलाड़ी के रूप में देखें और खिलाड़ी को सम्मान करें, खिलाड़ी को मनोबल दें कि ताकि वो खिलाड़ी आगे बढ़े, और उनको सम्मानित के साथ में उनको स्वागत सम्मान करें। दीपिका की मां का साफ तौर पर कहना है कि चीज़ें जिस तरह से चली खास करके झारखंड में,
और खिलाड़ी को जिस तरह से खेल को राजनीति से जोड़ा गया, इसको लेकर के इनको दुख है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने और दीपिका के पिताजी ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष अपने आप में हर उस माँ बाप के लिए सबक है जो अपने बच्चे को अच्छे बनते तो देखना चाहते ही हैं, साथ में उनके अच्छे बनने के लिए हर संभव संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रातू चट्टी, रांची।